वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन। पढ़ने वाले हैं क्या, पढ़ ही रहे हैं और उसमें क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चंस लगभग 8 से 10 वीडियोस आपके रिलेशन पर आ चुके हैं। प्रोबेबली हो सकता है कि ये लास्ट हो रिलेशन के, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, वो चाहे आर डी शर्मा में दिए हों ना। अब ऐसा नहीं है कि एक एक क्वेश्चन को पकड़ के, अगर वो एक ही टाइप का है तो उसी को बार बार हम लोग लगा रहे हैं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग उठा रहे हैं। तो नियरली आर डी शर्मा के जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं वो हम लोगों ने देख लिया है। उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो रिलेशन के हैं वो डायरेक्ट एनसीईआरटीज़ की एग्जांपल्स और एक्सरसाइजेज दी हुई हैं, और जो नहीं दिए थे उनको हमने देखा है, उनको हम लोगों ने कर लिया है। और कुछ आर डी शर्मा के कुछ और क्वेश्चंस आज हम लेके आए हैं, उसको हम लोग करने वाले हैं। ठीक, वो जो कि एनसीईआरटी में नहीं है उस टाइप के क्वेश्चन, इसीलिए उसको यहाँ से हमने उठाया है। लेकिन जो पहला सवाल आज हम लोग करने वाले हैं वो बढ़िया सवाल है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, रिलैक्स माइंड है, कोई बहुत बड़ी थ्योरी नहीं है, आसान सी थ्योरी है, रिलेशन की डेफिनेशन है, बस बहुत नहीं घबराना है, रिलैक्स होकर देखना है। हमें एक सेट दिया है 1 2 3, बात को समझते चलिएगा। 1 2, इस पर एक हमें रिलेशन भी डिफाइन कर दिया है आर, हमें आर दे दिया है और इसमें रखा क्या है, इसमें उसने 1 2 और 2 3 रखा है, 1 2 एंड 2। अब सवाल ये है कि इसमें मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट हमें डालने हैं कि ये जो आर है वो एक्सटेंड होने के बाद इक्विवेलेंस हो जाए। मीन्स वो कहेगा कि ठीक है आर हमने दे दिया, ये क्या है क्या नहीं उससे नहीं मतलब है, रिफ्लेक्सिव हो या ना हो, सिमेट्रिक हो ना हो, ट्रांजिटिव हो या ना, इससे कोई मतलब नहीं है। आर हमको दे रखा है, हमें क्या करना है, इसमें हमें एलिमेंट्स डालने हैं और कम से कम इतने एलिमेंट्स डालने हैं, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, कि ये इक्विवेलेंस हो जाए। बस जैसे इक्विवेलेंस हो जाए तुरंत प्रक्रिया को रोक देना है, वहीं पर स्टॉप कर देना है। तो अब कौन कौन से एलिमेंट डालने हैं वही हमसे पूछ रहा है, वही हमें निकालना है। तो देखिए समझते हैं इसको कैसे निकलेगा। कुल मिला के हमें इसे एक्सटेंड करके इक्विवेलेंस बनाना है और बस वहीं पर रोक देना है जहां ये बन जाए। मीन्स उसमें से अगर एक भी एलिमेंट निकाले तो इक्विवेलेंस ना रह जाए ना, उससे बड़ा हमसे नहीं मतलब है, उससे बड़ा बहुत सारा बन सकता है, लेकिन बस मिनिमम वाला कि जितना हो वो उतना कॉम्पैक्ट हो, उसमें एक भी कम करे तो वो इक्विवेलेंस ना रह जाए। आपको समझिएगा। सबसे पहली बात देखिए, इसको डायरेक्ट ऐसे ही करना है, इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, सब आपको सोचना है। रिफ्लेक्सिव बनाना है। रिफ्लेक्सिव कोई रिलेशन कब होगा, जब हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो। मीन्स 1 1 2 2 3 3 तो हमें डालना ही पड़ेगा, बिना उनके काम नहीं होगा। 1 1 2 2 3 3 डाल दिया हमने ना, फॉर रिफ्लेक्सिव, क्योंकि इसमें से एक भी कम होगा तो रिफ्लेक्सिव नहीं रह जाएगा, तो इक्विवेलेंस वहीं पे धाराशाही हो जाएगा, उसके आगे बात ही नहीं हो पाएगी। अब देखिए कह रहा है कि ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि इसी को एक्सटेंड करना है तो ये तो होना ही चाहिए, इसको हमको रखना ही पड़ेगा ना। अभी यहां हमने एक एलिमेंट डाला, दूसरा एलिमेंट डाला, 3 एलिमेंट डाला, ये ऑलरेडी हमारे पास थे, अभी हमने 3 एलिमेंट डाला। चेक करते हैं क्या ये इक्विवेलेंस है। मान लेते हैं अगर यहीं रुक जाए तो रिफ्लेक्सिव तो क्लियर है, सिमेट्रिक 1 काउंटर 2 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है, तो इनका रिवर्स भी हमें डालना पड़ेगा। मीन्स 2 1 भी डालना पड़ेगा और 3 2 भी डालना पड़ेगा। चलिए अब चेक करते हैं बनेगा कि नहीं बनेगा। देखिए रिफ्लेक्सिव है, हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, सिमेट्रिक भी हो गया क्योंकि हर एक का उल्टा इसमें प्रेजेंट है, ट्रांजिटिव थोड़ा सा हमें कॉम्बिनेशन बना के चेक करना पड़ेगा। चलिए यहां से शुरू करते हैं। हमें एक ट्रांजिटिव चेक करने के लिए ए बी और बी सी टाइप का एलिमेंट देखना होता है, और अगर ऐसा एलिमेंट दिखे तो देखना होता है कि ए कॉमा सी है कि नहीं। तो इस टाइप के एलिमेंट का हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। देखिए 1 1, अब दूसरा एलिमेंट वो चूज करना है जिसमें इसका दूसरा उसका पहला मैच करे। तो देखिए 1 1 1 2, ठीक, तो 1 2 आना चाहिए, 1 2 इसमें है। अब और कहीं पर पहला एलिमेंट 1 नहीं है तो उसका काम हो गया। अब आते हैं दूसरे पे 2 2, 2 2
2,3, तो 2,3 होना चाहिए, 2,3 है। 2,2, 2,1, तो 2,1 होना चाहिए, 2,1 है। 2 वाले का भी काम हो गया। देखिए यहां से 3,2, 2,3, तो 3,2 होना चाहिए, 3,2 है। यहां आ जाइए 3,3, 3,2, तो 3,2 होना चाहिए यहां पे। तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। तो हमें कितने एलिमेंट डालने पड़े? अब इसके आगे हमें नहीं बढ़ना है, और इसमें से अगर एक भी एलिमेंट हम कोई निकाल देंगे तो नहीं रह जाएगा, तो नहीं रह जाएगा, इसीलिए मिनिमम वर्ड यूज किया गया है। तो देखिए एक हमें डालना पड़ा, हमें 2 डालना पड़ा, 3, 4 और 5 एलिमेंट हमें इसमें इंसर्ट करने पड़े। तो जो हमारा रिलेशन शुरुआत में दिया था उसको हम लोगों ने एक्सटेंड करके इक्विवेलेंस रिलेशन बनाया। इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत पूछता है। देखिए इसी टाइप का मैं एक और क्वेश्चन आपको बताता हूं। सेम प्रोसीजर होगा, ऐसे ही आपको करना है, बस जो आर होगा वो यहां पर कुछ डिफरेंट दिया होगा। फॉलो आपको इसी पैटर्न को करना होगा। देखिए सवाल क्या है, इसमें अब एबीसी में ले लिया है, ठीक। जो सेट हमें दिया है वह बच्चों एबीसी, एबीसी, और जो आर दे रखा है ए, बीसी एंड ए बी, बीसी एंड ए बी, ये हमें दे रखा है। फिर से वही काम हमें करना है, इसको एक्सटेंड करना है, ठीक। इसको एक्सटेंड करके हमें रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव बनाने के लिए कह रहा है। सिमेट्रिक की बात हटा दिया, ठीक, कोई बात नहीं, कहता तो हम उसको भी बना लेते। इसको एक्सटेंड करिए, मीन्स पूछा कितने मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें डाल दिए जाएं कि जो रिलेशन हो हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाए और ट्रांजिटिव हो जाए, बस यही आपसे पूछा है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, तो सबको डालना पड़ेगा। जो नया रिलेशन हम लोग बनाएंगे, देखिए रिफ्लेक्सिव कह दिया तो सबको पढ़ना है, ए ए, बी बी, सी सी, बात सही। और इनको भी होना है क्योंकि इसी को एक्सटेंड करना है। तो देखिए ए ए है तो दोबारा उसको नहीं लिखेंगे, बी सी और ए बी को डाल देंगे। सिमेट्रिक चेक नहीं करना है, नहीं तो इनका उल्टा भी हमें डालना पड़ता, तो उल्टा हमें नहीं चेक करना है, सिर्फ हमें इसको ट्रांजिटिव बना देना है क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो ऑलरेडी बन गया इन सबको डालने से। तो देखते हैं क्या ये ट्रांजिटिव है या कुछ और डालना पड़ेगा, चेक करते हैं। देखिए ए ए, ए बी, तो ए बी होना चाहिए, ए बी है, बात यहां से क्लियर होगी। बी बी, बी सी, तो बी सी होना चाहिए, है। ए बी, बी बी, ए बी होना चाहिए, है। सी सी, सी बी, सी बी, सी सी, तो सी बी होना चाहिए भाई, सी बी यहां से मिलाइए, इसको लीजिए, इसको लीजिए, सी सी है ये, और ये वाला बी सी है, तो बी सी, सी सी, तो बी सी होना चाहिए, बी सी ना। यहां तक काम हो गया। यहां आते हैं, देखिए ए बी, बी सी, तो ए सी होना चाहिए, ए सी है इसमें, ए सी नहीं है, तो ए सी को आप डाल दीजिए। अब आप चेक करिए आसानी से, ये रिफ्लेक्सिव तो ऑलरेडी है, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें कोई फिक्स्ड प्रोसीजर नहीं है, ऐसे ही एलिमेंट को डालना है, उसके बाद जो चेक करना है उनको कायदे से पूरा चेक करना पड़ेगा। और अगर आप चेक करने में गलती कर देते हैं तो आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। तो यहाँ बहुत आपको केयरफुल रहना है, इस तरह की कॉम्बिनेशन बनाना है, उसके बाद देखना है हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा हो तो कुछ और डालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर बाइलअप हो गया। तो हमको कितना एलिमेंट डालना पड़ा, ए था 1 2 3 एलिमेंट हमें डालना पड़ा, और जो रिलेशन आया वो हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया और ट्रांजिटिव हो गया। अब ऐसे कुछ भी आपको सेट दे देता है, ज्यादातर आपसे 2 या 3 एलिमेंट देगा जो सेट होगा, अदरवाइज 4 दे देता है तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, क्योंकि 4 × 4 16 एलिमेंट की पॉसिबिलिटी हो जाती है, तो उनको डालना थोड़ा लेंदी प्रोसीजर हो जाएगा, इसलिए वो आपसे नहीं पूछेगा, सिर्फ 3 तक ही एलिमेंट को देगा और आपसे इस तरह की कॉम्बिनेशंस को बनाने का प्रयास करेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम लोग पिकअप करते हैं।
चलिए कुछ और क्वेश्चंस को उठा लेते हैं। देखिए ये भी आर डी शर्मा का ही क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूँ। थर्ड क्वेश्चन आज का, जो सेट जिस पर रिलेशन डिफाइन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पर रिलेशन को डिफाइन किया जा रहा है, जिसमें पहला रिलेशन दिया है, 3-4 रिलेशन दिए, मैं तीनों चारों लिख देता हूं। पहला रिलेशन है कि x प्लस वाई इक्वल टू 10। एक्स और वाई तभी रिलेटेड होंगे जब x प्लस वाई बराबर क्या हो जाए, 10 हो जाए। और जो दूसरा दिया है x ग्रेटर देन वाई हो जाए। ठीक, चलिए इन दोनों को पहले देखते हैं। हमें इनके रिफ्लेक्सिविटी, ट्रांजिटिविटी, सिमेट्री, ये सारी चीजें चेक करनी है। तो पहला रिलेशन आप ध्यान से देखिए, इसका भी क्वेश्चन हमने आपको बहुत करवा दिया है। फॉर रिफ्लेक्सिव क्या होता है, हर एक एलिमेंट को खुद से रिलेटेड होना पड़ता है। मीन्स किसी भी एलिमेंट को खुद से ऐड करें भाई, x, r में कब होगा, फर्स्ट रिलेशन के थ्रू, जब क्या हो जाए x प्लस एक्स क्या हो जाए, 10 हो जाए। मीन्स 2x बराबर क्या हो जाए, 10 हो जाए। मीन्स x बराबर क्या हो जाए, 5 हो जाए। तो ये रिफ्लेक्सिव सिर्फ किसके लिए होगा, 5 के लिए। अगर हम 2 ले लें तो 2,2 r में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 2 + 2 4 ही होगा, 10 नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लियरली 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो 2 जो है वो खुद से रिलेटेड नहीं है। ऐसे ही 1,1 नहीं होगा, 3,3 नहीं होगा, सिर्फ 5,5 होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। सो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बात क्लियर बच्चों? ऐसी ही चीजों को आपको देखना है, बहुत कठिन चीजें नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग खुला है। तो रिफ्लेक्सिव ये नहीं रहा। देखते हैं सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। सिमेट्रिक चेक करते हैं इसका, बी। हमें दिया है कि x और y तभी रिलेटेड होंगे जब क्या हो, x प्लस वाई बराबर 10 हो। ये बात बिल्कुल साफ है, क्वेश्चन में दे रखा है क्वेश्चन में। अब अगर x प्लस वाई बराबर 10 है तो y प्लस एक्स बराबर 10 नहीं होगा भाई। प्लस कम्यूटेटिव होता है, एडिशन कम्यूटेटिव होता है, तो पोजीशन को चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या होगा कि y जो है वो x से रिलेटेड हो गया। तो यह रिलेशन सिमेट्रिक हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं था, ट्रांजिटिव। चेक करते हैं। सी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में 2 पेयर्स लेने हैं। मान लेते हैं एक्स वाई से रिलेटेड है, वाई जेड से रिलेटेड है। अब ये चीजें हम लोग इतनी बार लिख चुके हैं कि आपको याद हो गया होगा कैसे करना है। तो एक्स वाई से रिलेटेड है, ये हमें क्या देगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। वाई जेड से रिलेटेड है, ये हमें क्या देगा, वाई प्लस जेड इक्वल टू। अब हमें ये दिखाना है कि एक्स प्लस जेड भी क्या 10 होगा, ये चीज हमें वेरीफाई करनी। तो एक छोटा सा एग्जांपल आप देखिए, 3 + 7 10 होता है, 7 + 3 10 होता है। इसका मतलब 3 7 से रिलेटेड है, 7 3 से रिलेटेड है। क्या 3 3 से रिलेटेड है? क्या 3 और 3 का सम 10 होगा? कभी नहीं होगा। तो मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ऐसे देखना है आपको। हमने क्या लिया एग्जांपल, 3 7 से रिलेटेड है क्योंकि दोनों का सम 10 हो जाएगा। 7 3 से रिलेटेड है क्योंकि दोनों का सम 10 हो जाएगा। तो 3 7 से, 7 3 से, तो 3 3 का होना चाहिए अगर ट्रांजिटिव है तो, लेकिन 3 + 3 6 ही होता है। तो यह ट्रांजिटिव नहीं होगा। ट्रांजिटिव होने के लिए 3 + 3 को 10 होना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। बात क्लियर हो गई? तो इस तरह के एग्जांपल्स आपको देखने हैं। चलिए और क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं।
अब जैसे उसमें x ग्रेटर देन y जो दूसरा वाला लिखा था वो तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन हो गया था, वो आपको पता ही है रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, सिमेट्रिक नहीं होता है, लेकिन ट्रांजिटिव हो जाता है, तो ऑब्वियस क्वेश्चन हो गया था, उसको आप को लगवा दिया गया है, आप उसको छोड़ सकते हैं। और क्वेश्चन में देखता हूं आपके लिए। हाँ, जैसे एक छोटा सा कंसेप्ट रिलेशन में आता है, बताने को मैं भूल गया, यहां देख लेते हैं उसको। मान लीजिए कोई सेट x है और हमारे पास एक रिलेशन x पर r है, तो रिलेशन जो होगा वो पेयर टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा, जहां पर जो ये पेयर के एलिमेंट्स आते हैं वो सेट से आते हैं। ये बात सबको क्लियर हो गई होगी, अब इसमें कोई समस्या नहीं। तो इसमें जो पहला वाला होता है, जितने भी एलिमेंट इसमें हैं उनके जो पहले वाले कंपोनेंट का सेट होता है उसको डोमेन कहा जाता है। डोमेन ऑफ रिलेशन आर। और जो दूसरे वाले कंपोनेंट होते हैं इनके कलेक्शन को कहा जाता है रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ द रिलेशन आर। जैसे छोटा सा एग्जांपल हम लोग ले लें, मान लीजिए आर को रिलेशन इसमें है 1,2, इसमें है 1,3, 2,5, एनीथिंग ऐसे कुछ भी है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा 1, 2। 1 को 2 बार नहीं लिखेंगे, 1, 1, और रेंज क्या हो जाएगा 2, 3, 5। बात क्लियर है? डोमेन और रेंज। खास बात यहां पर क्या है, आप इसको नोटिस करें जो आगे काम आएगा। यहां पर जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो रिपीट कर सकते हैं। देखिए 1 2 बार हो गया, और जरूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट्स किसी ना किसी से कनेक्टेड हो, छूट भी सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चीज फंक्शन डिफाइन करने में बहुत काम आने वाली है। ठीक, तो क्या बात नोटिस करनी है कि रिलेशन में जो डोमेन है उसके एलिमेंट्स रिपीट कर सकते हैं। मीन्स डोमेन के एलिमेंट्स एक से ज्यादा एलिमेंट से कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे यहां 1 2 से कनेक्टेड है और 3 से भी कनेक्टेड है। बात ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसी कंडीशन को अगर हम कट कर दे तो फंक्शन का डिफिनेशन बनता है, जो भी अभी नहीं बताएंगे वरना मिक्सअप हो जाएगा। बस ये बात आप ध्यान रखिए कि ऐसी किसी चीज का जिक्र किया गया था। दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो ये डोमेन और रेंज कभी कभी नाम क्वेश्चन में, एमसीक्यू में या छोटे क्वेश्चंस में आ जाता है। रिलेशन आपको दे देता है, पूछता है डोमेन और रेंज बताइए। जैसे मैं एक सवाल बताता हूं, 2019 में पूछा था। r बराबर दिया है x + 2y = 8। r क्या है? ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन है कि x + 2y बराबर क्या आ जाए 8 आ जाए। ठीक, और जो सेट जिस पर डिफाइंड है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अब इसका हमें रेंज बताना है, इसका हमें रेंज बताना है। 2019 में आपसे पूछा है, तो एकदम शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। फटाफट हम पूरे रिलेशन को निकाल लेंगे। चलिए, x + 2y बराबर, x को 1 ले लीजिए। जैसे ही 1 लेंगे ध्यान से देखिए, हम रखना पड़ेगा, तो 7 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 3.5 आ जाएगा। इसका मतलब 1 किसी से रिलेटेड नहीं, क्योंकि y नेचुरल नंबर आना चाहिए ना, x और y नेचुरल नंबर के एलिमेंट होना चाहिए। अगर हम x को 1 लेते हैं तो y की वैल्यू 3.5 आ जा रही है, जो कि संभव नहीं, 3.5 है ही नहीं, मतलब 1 किसी से रिलेटेड नहीं है। चलिए 2 लेके देखते हैं, 2 आएगा, 6 होगा, 2 3 आ जाएगा। ठीक, ऐसे 3 लीजिए, 3 लेंगे 5 हो जाएगा, 2 से फिर फ्रैक्शन में आने लगेगा तो 3 नहीं होगा। 4 लीजिए तो 2 आ जाएगा। ठीक, 5 फिर से फ्रैक्शन में आ जाएगा, नहीं होगा। 6 1 आ जाएगा। ठीक, 7 लेंगे, 1 नहीं है। 8 ले लेंगे, 8 तो y 0 आ जाएगा ना। अब इसके आगे जा ही नहीं सकते, अगर 9 लेंगे तो -1 हो जाएगा, माइनस है ही नहीं, तो ये है। अच्छा, खास बात क्या, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि जो 0 है वो नेचुरल नंबर नहीं होता है ना, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो सिर्फ इतने एलिमेंट आएंगे इसमें, और इसका डोमेन क्या हो जाएगा 2 4। डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों 2 4 6, पहला वाला कंपोनेंट। और जो रेंज हो जाएगा, रेंज ऑफ द रिलेशन 3 to 5।
अब इसको किसी भी क्रम में आप 1 2 3 2 3 1 कैसे भी लिख दे, सेट में ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती है, ये बात आपको पता हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं डोमेन और रेंज निकालने के लिए। और डोमेन और रेंज निकालना हम लोग फंक्शन में भी सीखेंगे, वहां पर उसका कुछ और मतलब होगा, वहां पर थोड़ा और ब्रॉड हो जाएगा डिफिनेशन, ठीक, उसकी डिफिनेशन हम लोग वहां देखेंगे। चलिए और कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए उठा लेता हूं। हाँ देखिए, बहुत रिलेशन डिफाइन है कि वर्ड्स में दे दिया है, देखते हैं इसको कि आप समझ पाते हैं कि नहीं। क्वेश्चन ये है कि सो दैट द डिविजिबिलिटी रिलेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। क्वेश्चन को देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है, 2014। so that the divisibility relation on the set of integers is reflexive, transitive but not symmetric, आप वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से सोचेंगे कि ये रिलेशन क्या है, उसके बाद तो मैं करवाऊंगा ही, आप देखेंगे। डिविजिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, जिसे कहते हैं A डिवाइड्स B, इसकी बात हम लोगों ने की थी कॉन्करेंस रिलेशन में। जैसे दो जो है वो 4 को डिवाइड करता है, तो इसको कैसे बोलते हैं 2 डिवाइड्स 4, इसका मतलब इस रिलेशन के तो 2 और 4 रिलेटेड हो जाएंगे। ये डिवाइड्स का मतलब हुआ। अगर इसको हम लोग न्यूमेरिकली लिखें तो ये जो R दिया है वो क्या दिया है, वो कह रहा है कि वो सारे ए बी कनेक्टेड होंगे, वो सारे ए बी एक दूसरे से रिलेटेड होंगे कि जो ए है वो बी को डिवाइड करेगी, ए डिवाइड्स बी। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ए एकदम स्ट्रेट लाइन बी। मॉडल रिलेशन पढ़ते हुए हम लोगों ने इस टाइप के नोटेशंस को अच्छे से समझा था, इनका मतलब क्या होता है, ठीक। अब इसको दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, साथ ही साथ ट्रांजिटिव भी। अब रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन होती है फॉर रिफ्लेक्सिव, यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो। इस ए डिवाइड्स ए, जो कि बात परफेक्टली क्लियर है, हर एक नंबर खुद को डिवाइड करता है, तो इस रिलेशन के वाया हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो जाएगा। क्लियरली एकदम आसान सवाल पूछ लिया था। क्लियरली ए डिवाइड्स ए, हर एक नंबर हमेशा खुद को डिवाइड करता है। फॉर ए बिलोंग्स टू इंटीजर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू इंटीजर, हर एक ए इंटीजर के लिए। सो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, सो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। बात क्लियर होगी। चलिए सिमेट्री की बात करते हैं। सिमेट्रिक का मतलब है कि अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है तो बी भी ए को डिवाइड करेंगे। बात आप ध्यान से देखिए, 2 और 4 रिलेटेड है, 2 4 को डिवाइड करता है, बट 4 2 को डिवाइड नहीं करता है, 4 2 को डिवाइड नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2, 4 तो रिलेटेड है, बट 4, 2 रिलेटेड नहीं, तो यह सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक, चलिए ट्रांजिटिव की बात हम लोग चेक करते हैं, होगा कि नहीं होगा।
ट्रांजिटिव। थर्ड, बात को बहुत बारीकी से समझिए, बात हम लोग कर भी चुके हैं। 2 4 को डिवाइड कर रहा है, 4 8 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 8 को डिवाइड नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? करेगा। ऐसे ही कोई भी नंबर, लेट a, b belongs to R and b, c belongs to R, मतलब that is a divides b and b divides c। a b को डिवाइड करता है, मीन्स जो b है वो a का मल्टीपल है, b जो है वो a की टेबल में आता है, और c b c को डिवाइड करता है, c b की टेबल में आता है, तो a c को डिवाइड करेगा, मीन्स c जो होगा वो a की टेबल में आएगा। चलिए इसको और थोड़ा बारीकी से देखते हैं। a डिवाइड्स b का मतलब क्या हुआ? a का हम टेबल पढ़ते जाए तो कहीं ना कहीं आके b मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि a में किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पर b हमें मिल जाएगा। भाई 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, ऐसे पढ़ते जाएंगे तो कहीं ना कहीं आके b मिलेगा। यही तो कह रहा है कि a b को डिवाइड कर रहा है। a में किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पर b हमें मिल जाएगा। वही चीज यहां पर है कि जो c है वो b में किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई करने पर मिल जाएगा, क्योंकि b c के टेबल में आ रहा है, b c को डिवाइड कर रहा है। अब देखिए हमें a और c के बीच में रिलेशन बनाना है, तो यहां से क्या करते हैं, b की वैल्यू उठाकर यहां रख देते हैं। b डिवाइड्स c, ठीक, a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स c। तो a k1 बराबर b की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू उठा के रख दीजिए। क्या आ जाएगा यहां से, c बाई k2। बात ठीक। तो यहां से क्या मिल जाएगा, a k1 k2 बराबर c। अब k1 कोई इंटीजर है, k2 कोई इंटीजर है, तो k1 इंटू k2 भी तो कोई इंटीजर होगा, उसको k मान लीजिए। तो a डॉट k बराबर c, मतलब a में किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पर c मिल जाएगा, मतलब जो c है वो a की टेबल में आता है। इसका मतलब क्या होगा कि a जो होगा वो c को डिवाइड। तो देखने का ये अलग अलग नजरिया है, आप पहले लाइन में ही क्लियरली करके a डिवाइड्स c आप लिख सकते हैं। थोड़ा इसको हमने और मैथमेटिकली करेक्ट कर दिया, ठीक। तो ये जो डिविजिबिलिटी का रिलेशन था ये रिफ्लेक्सिव था, ट्रांजिटिव भी था, सिमेट्रिक में दिक्कत आ गई, ठीक है। चलिए अब नियरली कोई क्वेश्चंस आपसे बचे नहीं, सारे ही लगभग हो गए, ठीक। जो बड़े बड़े क्वेश्चंस थे उनको हमने पहले ही करवा दिया था, छोटे छोटे क्वेश्चंस यही बचे थे, लाइन वाइन वाले, सर्किल वाले, पैरेलल कंडीशन, परपेंडिकुलर कंडीशन, ठीक। तो इस तरह से रिलेशन के जो लगभग हर टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है आपके मन में है कि हाँ ये क्वेश्चन भी बताना चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसको भी बता दिया जाएगा। इन माई ओपिनियन वी हैव फिनिश्ड द रिलेशन एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट, ठीक। इफ एनी कंफ्यूजन यू मे आस्क बाय कमेंटिंग इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक्स फॉर टुडे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और फंक्शन की शुरुआत करेंगे। फ्रॉम वेरी बेसिक रिलेशन से उसको कनेक्ट करते हुए फंक्शन हम लोग डिफाइन करेंगे, उसके बाद फंक्शन का एक इंडिपेंडेंट डिफिनीशन भी देखेंगे और फिर उसमें चर्चाएं चलती रहेंगी। सो थैंक्स फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।